हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद होगी सभी लोग ठीक होंगे जी। इसकी पहले की वीडियो में हमने प्रश्नावली 1F तक संपूर्ण प्रश्नों को हल किया था जी। और आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1G के प्रश्न को सॉल्व करते हुए आगे अपने अध्याय की तरफ बढ़ेंगे जी। लघुत्तम प्रश्न क्या कह रहा है, सरल कीजिए और परिणाम को उनके सरलतम रूप में लिखिए। ये प्रश्न दिया हुआ है, इसे सरल करना है और सरल करने पे हमारे पास जो इसका मान आएगा, अगर उस मान को फिर से हम सरल करेंगे तो पुनः हमारे पास यही मान आएगा। ठीक है, चलिए इसे हम सॉल्व करके दिखाते हैं। क्या दिया है पहला प्रश्न, 3/5 मल्टीप्लाई 2/5 चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। याद रखिएगा यहाँ पर पावर जो है समान है। जब पावर समान होती है तो यानी कि आधार आपस में गुणा हो जाती हैं जी। इस सूत्र को भी हम यहाँ पे आपको लिखेंगे जी। चलिए क्या दिया है, 3/5 2 मल्टीपल 2/5 मैंने जैसे कहा कि यहाँ देखिए पावर समान है। जब पावर समान होती है तो आधार को आपस में गुणा कर देते हैं। यहाँ कौन सा सूत्र लग रहा है, मैं सूत्र के यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये a है, a के पावर कोई n है और ये भी हमारे पास b या b के पावर n है। तो जब भी पावर समान है तो ये दोनों को आपस में गुणा कर देते हैं। क्या लिखते हैं, a गुणे b और ये हमारा सीधे b के पावर n, हम ऐसे भी ये हमारा होता है। आई बात समझ में। चलिए इसको हम लिख के दिखाते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका सीधा गुणा कर दीजिए, इससे गुणा इसमें करिए तो कितना हो गया, 2×3=6। और आपको पता है पहले से यहाँ रूट में एक बात याद रखिएगा, अगर यहाँ पे ये रूट में a गुणे b और रूट में b होना, तो इसको हम बताए थे आपको इसके पहले अध्याय में, गुणा होता है तो रूट a b हो जाता है। तो उसी तरह ये 5th हो गया और ये क्या हो जाएगा, 2×3=6 तो 6/5 यही हमारा क्या है, आंसर है जी इसका। अगला प्रश्न देखिए, क्या दिया है, 3/2 या 2 का घनमूल गुणे 3/4। जैसे मैंने सूत्र बताया सिर्फ उसी के आधार पे क्या हो जाएगा, ये ऐसे 4×2=8। ठीक है, इसमें और कुछ कर सकते हैं आप। देखिए इसमें कुछ बाहर निकलने वाला नहीं था, लेकिन इसमें देखिए कुछ बाहर निकलने वाला है। क्या ब्लर हो रहा है क्या, इसमें बाहर निकलने वाला है 8 है। 8 का क्या होता है, देखिए अब यहाँ पे क्यूब है, तुमको पता है कि 2 का वर्ग होता है, आप जानते ही हैं अच्छे से। ये मैं क्या लिख सकता हूँ, 2×2=4×2=8। तो ये क्या हो जाएगा आप जानते हैं, और ये 2 का क्यूब। इस क्यूब से ये रूट क्या हो जाएगा, क्यूब कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 2। यही आपका आंसर है जी। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए, दिया है 6√6 6√12। इसको सॉल्व करिए। सेम वही मेथड, क्या हो जाएगा, ये 6 हो गया और 12×6=72। और आपको पहले से पता है 72 का अगर फैक्टर आप करेंगे
तो फैक्टर करिए कितना आएगा, इसका फैक्टर करिएगा तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, नहीं 2 के टेबल में नहीं आएगा, इसको छोड़ दीजिए, यही आपका। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया, यहाँ पर आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पर 6 है और 6 का ये जोड़ा नहीं बनेगा इसका फैक्टर, ये आपका आंसर, क्योंकि इसमें 3 आ रहा है तो फिर नहीं कटेगा। 4 नंबर देखिए जी, दिया है रूट में 3, फोर्थ रूट 6। ये बहुत मजेदार प्रश्न है और इसको समझना पड़ेगा आपको ध्यानपूर्वक। देखिए यहाँ फोर्थ रूट दिया, यहाँ पे ना तो आधार समान है ना ही पावर समान है, पहले पावर समान थी, अभी इसमें पावर समान नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम पावर को समान करेंगे, किसको, पावर को। आप पावर को समान करने क्या करेंगे, ये देखिए ये रूट में यानी कि 2 और ये फोर्थ रूट है 4, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखिएगा 2 तथा 4 का लॉस कितना होगा, 4। ठीक है, अब जब यहाँ पे आप क्या करिए, जब 4 आ गया तो यहाँ पे देखिए इसका कितना हुआ 2, इसका कितना हुआ 2, इसका 4, और दोनों का लॉस हो 4 आ गया। तो जब ये 2 से 4 में भाग दीजिएगा तो 2 दूना 4, तो इसके पास क्या बचा है, रूट में 3, जो रूट में 3 बचा ना वो 3 का स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर। मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ, जब भी आप लॉसो लीजिएगा तो यहाँ पे क्या था 2, तो 2, यहाँ पे 4 तो 4, दोनों का लॉसो कितना आ गया 4, तो पावर समान हो गया। पावर समान कैसे हो गया, देखिए 4 के पावर यहाँ लिख दीजिए आप 3 गुणे, और ये देखिए 4 के पावर 4 ही है, तो 4 के पावर 4, यानी कि इसका भी लॉसो। अब यहाँ पर देखिए पावर समान हो गया, आराम से सॉल्व करा। जब पावर समान गया ना, थोड़ा सी बात को ध्यान देना है, पावर तो समान हो गया लेकिन हमारे पास रूट था, ये देखिए, तो क्या करना है, इस 2 से इस 4 में भाग देना है, इस 2 से, ये रूट 2 था ना हमारे पास, रूट का मान 2 होता है, 2 से इस 4 में जो पावर में 4 है इसको भाग दीजिएगा। जब भाग देंगे तो कितना बचेगा आपका, 2 बचेगा। अरे भाई 2 दूना 4, तो ये 4 हो गया। अब जो हमारे पास 2 आया उसको हम कहाँ लिखेंगे, उसको हम कहाँ लिखेंगे, हम उसको यहाँ लिखेंगे, 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 लिखेंगे। आप कहेंगे इसका क्या मतलब होता है, मैं बता रहा हूँ। अब ये 2 एकम 2 और 2 दूना 4, जब ये कटेगा ना तो फिर आपका रूट 3 आएगा। तो ये बात समझ में आई जी, कैसे यहाँ पर आया रूट 3। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, मैं बनाता हूँ। अगर आपको डाउट होगी तो फिर से आप इसको बैक करके जरूर देखिए। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, 4 रूट 3 का स्क्वायर गुणे फोर्थ रूट 6। 4 में 4 का भाग दीजिए, 4 बचेगा, तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, पर 1 लिखा नहीं जाता है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया, समान हो गया, पावर समान हो गया, तो आपस में गुणा हो जाते हैं। इसका स्क्वायर कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये देखिए 4 हो गया, रूट 3 का स्क्वायर, 3 तरीका 9, और ये हमारा 6। कैसे, यहाँ पे नियम क्या लगा आपका, ये लगा है रूट में ए गुणे रूट में बी बराबर रूट में ये भी, ये वाला नियम लगा है। तो फोर्थ रूट 9 छक 54। अब क्या 54 का ऐसा कोई फैक्टर है जो उसका पेयर, उसका जोड़ा 4 बार बने, ऐसा कोई नहीं है। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हुआ। आई होप आपको ये बात समझ में आया, ये बहुत जरूरी प्रश्न था। प्रश्न नंबर 5 देखिए, दो का क्यूब या 3 रूट 2 गुणे 6 रूट 9। इसमें भी पावर समान नहीं है ना आधार समान है, सेम इसी मेथड से इसको भी लगाएंगे। तो मैं डायरेक्ट करूंगा, क्या करूंगा, 3 और 6 का एलसीएम कितना होता है 6, ये 6 रूट 2, और इसे भाग दीजिए 3 दूना, इसे इस पावर से क्यू से भाग देना, इसमें 3 दूना 6, तो 2 के पावर 2।
मैं फिर से बता दूं, पावर का 3 और ये पावर का 6, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? 3 और 6 का एलसीएम 6 होता है। एलसीएम निकालना आप भली बातें जानते होंगे जी। अब इस 3 से ना, ये जो पावर में दिया है 3, इससे हम भाग देंगे एलसीएम में, तो 3 दूना 6, तो जो 6 बचा 2 के पावर में आ जाएगा। कहाँ? ये हमारा क्या होगा? गुणा में 6 के पावर। अब 6 में 6 का एलसीएम तो 6 से होगा, एक बचेगा तो एक, अब जानते हैं लिखा नहीं जाता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या पावर समान हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? 6, और ये 2 का स्क्वायर 4, और ये हमारा 9। नौ चौके 36। यही आपका क्या है? आंसर। या आप इसे कुछ और भी लिख सकते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कैसे। ये देखिए, इसको थोड़ा सा फैक्टर कर सकते हैं। कैसे करेंगे? क्योंकि 6 का 36 होता है, 6 का 36, मैं यहाँ बता दूँ आपको, छोटा मैं कर दे रहा हूँ। ये जो आया है 6 के पावर, ये 36 जो आया ना, 36 क्या लिख सकते हो? 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब क्या करिए, इस 2 से इसमें भाग दे दीजिए, 2 3 6, जैसे मैंने ये बताया था ऊपर में आपको, यहाँ पे वैसे ही 2 3 6। आंसर आपका क्या बनेगा? यहाँ क्या बचा? 3 रूट 6। ये भी आपका क्या है? आंसर। आप ये करिए, चाहिए बात बराबर है, दोनों आपका आंसर सही है। प्रश्न नंबर, ये 6 था, अब 5 था, अब 6 पर आइए। नौ रूट 18 और डिवाइड बाई 9 रूट 9। तो आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ये प्रश्न बहुत ही इजी है, ठीक है। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। क्योंकि पावर समान है तो एक बार लिखिए 9 रूट 18 और ये हो गया 9 रूट 9। जब पावर समान होती है ना, मैं यहाँ पे सूत्र में आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि जब ए, मान लीजिए ये हमारा ए हो गया और ये रूट में ए मान लीजिए बी हो गया, मैं आपको बता दूँ, और यहाँ भी ए है और यहाँ मान सी हो गया, तो इसको हम ए रूट में बी अपन सी लिखा जाता है। इसका मतलब ही रूट में ए बी और रूट में ए सी, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। कक्षा 8 में आप पढ़ चुके होंगे जी बहुत विस्तार से। यानी कि जब पावर समान होती है और तो रूट आप जानते हैं दोनों में एक ही प्रश्न में लिख दिया जाता है। जैसे गुणा में होता है वैसे इसमें भाग में भी होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 9 और ये 18, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लूँगा, 9, तो 9 एकम 9, 9 दूना 18, तो आपके पास क्या बचेगा, 9 के पावर रूट में 2। यही आपका क्या है, आंसर है। अब इसके कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 को यहाँ देखिए, क्या लिखा है, दो 3 4th रूट 5 प्लस 3/2 4th रूट 6। इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए आधार समान है और माफ कीजिए ये आपका डिवाइड का साइन है, हम यहाँ प्लस का दे दिए, डिवाइड का साइन है। तो जैसे हमारा प्रश्न नंबर 6 था, प्रश्न नंबर सेम यही ऐसा है। इसको क्या करिए, एक साथ लिख लीजिए आराम से और आराम से सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करिएगा, देखिए ये 2/3 है, 2/3 लिख लीजिए और ये 4/√5 है, तो ये 4/√5 कर लीजिए और डिवाइड में 2/3 और रूट में
4/√6 कर लीजिए। यहाँ पे एक नियम लगता है, उस पर ध्यान दीजिएगा। सर्दी हो गई है, ठीक है। देखिए जो नियम लगता है मैं आपको बताना चाहूंगा पहली बात, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए 2/3 और बट्टे में 2/3 है, तो यहाँ एक नियम लगता है A/B गुणे C/D। इसका मतलब होता है, क्या होता है, A गुणे B गुणे D/C। और ये नियम तभी लगता है जब आप भाग करेंगे। क्या करेंगे? जब आप भाग करते हैं तभी ये नियम लगाया जाता है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, 2/3 सिर्फ ये वाला अपन में 3/2, ठीक है। और हमारे पास ये जो रूट वाला है तो 4 का रूट ही हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। और आपका पता है जब आधार समान है तो माफ कीजिए पावर समान है तो घाते को आपस में लिख दिया जाता है। ये बता आप भली बात ही जानते हैं, ठीक है। बस आगे वाला ये पावर वाला इसको चेंज नहीं किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। भाग में इसको चेंज नहीं करते हैं, जो रूट में होता है समान रहेगा और इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, या तो आप गुणा भी कर सकते हैं जैसे आपकी इच्छा। ये थोड़ा उल्टा हो गया क्या जी? हम गलत लिख दिए हैं, 3/2 और यहाँ पे हमने यहाँ उल्टा लिख दिया मैंने। यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, और तो ये 2 है, तो यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हमसे हो गई है। तो ये 2/3 गुणे D/C है ना, और ये 4 रूट में 5/6। अब ठीक है, तो 2 2 ना 4। यहाँ पे ध्यान देना, पता चल रहा है कि ये तो अलग हो गया था। और ये 3 तरीका 9, और ये 5/6 क्या हो सकता है बताइए? भाग लगेगा ना, कुछ नहीं, तो यही होगा 5/6। कुछ कर ही नहीं सकते हैं इसमें, यही आपका क्या आंसर है। अब प्रश्न नंबर, हम अपना विस्तृत उत्तर प्रश्न देखेंगे जी। क्या लिखा है? सरल कीजिए और परिणाम को उसके सरलतम रूप में लिखिए। 8 नंबर प्रश्न है, √2 मल्टीप्लाई 3, इसको पढ़ते हैं 3rd√3 या 3 का घनमूल 4th√4। ये प्रश्न नंबर 8 है, इसको सॉल्व करना है। चलिए मैं इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ। मैं यहीं पर करूंगा इसको। प्रश्न नंबर 8 क्या दिया है? रूट में 2, 3 रूट में 3, 3 रूट में 3, जहाँ 3rd√3 से बोल सकते हैं, 4th रूट में 4th। इसका मान निकालना है। कैसे निकालिएगा? देखिए सबसे पहले क्या करिएगा, यहाँ पे देखिए क्या पावर समान है या नहीं। बेस ये नीचे वाला है, ये जो होता है 2 3 4, ये बेस को कहते हैं, ऊपर वाले को हम पावर कहते हैं। तो पावर समान है, बिल्कुल समान है। ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो क्या करिएगा, यहाँ पे लिखिएगा 2 3 4। घातों का लौसा कितना हो जाएगा? 12। ठीक है जी, हाँ 12 ही होगा। तो 2 से इसमें भाग दीजिए, 2 छके 12। तो क्या आपका बचा यहाँ पे? पहले बात लॉस 12, तो सबसे पहले पावर में लिख लीजिए यहाँ पर 2। अब भाग दीजिए पावर में, ये पावर में 2 था
2 छके 12, क्या बचा, तो यहाँ क्या लिखेंगे 6, और 6 दूना 12, फिर आपका √2 आ जाएगा। ये जांच करना बहुत जरूरी है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको, ठीक है। गुणे ये देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 12, सबका एलसीएम 12 होगा, ठीक है ना। और 3 में 12 का भाग दीजिएगा, 3 चौके 12, 3 के पावर 4, और फिर 4 से इस स्क्वायर में इस पावर में भाग दीजिएगा, तो फिर आपका 3 के पावर 4 3 12, 3√3 आ जाएगा जी, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ 12 लिखिए, और ये आपका कितना हो गया, फिर 4 3 12, तो 4 के पावर 3 रखिए, और फिर भाग दीजिएगा, 3 चौके 12 आपका आ जाएगा। चलिए अब देखिए हमारे पास पावर समान हो गया, तो लिख लीजिए ये हो गया। अब ये आप क्या करिएगा, ये 2 के पावर 6, 2 के पावर यहाँ 6 लिखिए, सही। यहाँ कुछ चीज हम कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये 3 के पावर 4, 4 के पावर 3 क्या लिख सकते, 2 दूना 4, 2 दूना 4, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ये देखिए 2 दूना 4, 4 के पावर 3, ये हो गया 2 के पावर 6, 3 के पावर, और पावर के ऊपर पावर होता है तो गुणा होता है, 2 के पावर 6। अब इसको क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। देखिए पावर समान है और आधार भी समान है, तो आधार समान है तो घाते जुड़ जाती हैं जी। 2 के पावर क्या हो गया, ये 12, और ये हमारे क्या बचा 3 के पावर 4। जब ये दोनों समान है तो इस रूट से ये रूट कट जाएगा, आराम से कट जाएगा, तो ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब बाहर क्या निकलेगा, तो 2 निकल जाएगा। कैसे निकलेगा मैं क्या बता दे रहा हूँ, आपको पहले से पता है कि संख्या 2 के पावर 12 रूट में है, या 3 के पावर 4, ये दोनों इसमें किस में है, रूट में है, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 2 के पावर स्क्वायर 12 लिख सकते हैं, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं रूट में 3, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो ये देखिए ये 12 से ये 12 क्या होगा, कट जाएगा, तो रूट हट गया, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको 2, ये कटेगा, यहीं से कटेगा, 4 कम 4 3 12, तो क्या मिला √3/3। यही आपका आंसर है जी। ये बात समझ में आई कैसे हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये हो गया 6, थोड़ा दूर रखें किताब को, इसलिए नहीं आ रहा है। 6 √12 डिवाइड बाई ब्रैकेट में √3 मल्टीप्लाई 3/2। तो ये हो गया 12 डिवाइड बाई √3 मल्टीप्लाई 3/2। ठीक, चलिए इसको सब लीजिए। क्या कर सकते हैं आप जरा सोचिए इसमें। देखिए ना तो पावर समान दिए, कुछ नहीं दिए, तो इसको समान करते हैं। सबसे पहले इसको चेंज कीजिए, ये वाला। अगर ये 6 दिया है और रूट में 12 क्या लिख सकते हो आप, 4 3 12, 4 गुणे 3, इसको आप वैसे लिखे रहिए, रूट में 3 और ये √2, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। आपको पता है ये अलग हो जाएगा, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकते हो आप, 4 को क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर है ना, और ये हमारा 3। अब इसमें कुछ सॉल्व होने के लिए इसको हटा दीजिए, ब्रैकेट को हटा लीजिए, √3/2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 कम 2 और 2 3, बस ये एक इसको काट रहे हैं, ये नहीं कटेगा, याद रखिएगा। 2 कम 2 3 6, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3 रूट सिर्फ 2 इसका मान, लेकिन इसका जो होगा रूट में 6√3 होगा, 6√3 ही होगा, है ना। अब डिवाइड में, तो डिवाइड में जब बट्टे में लेते आइए इसको यहाँ पर नीचे, तो ये क्या हो जाएगा,
√3 थर्ड रूट 2। अब ये थर्ड रूट से ये थर्ड रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आपका क्या बचा, बचा आपका 6√3 और इधर बचा √3। अब इसको कैसे घटाएंगे, देखिए यहाँ पर आपको सिर्फ ये समान है, इसको कैसे घटाइएगा। आप 6 को क्या लिख सकते हो, 3/1/6। अब इसको ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि अब आधार समान है, आधार समान है। और ये बात मैंने आपको पहले बता चुका है कि जब भी कोई संख्या रूट में होती है तो इस मान लीजिए इसके पावर में हमेशा वर्ग में 1 होता है, लेकिन ये जब भिन्न में आते हैं ना तो ये अंश में लिखा जाता है। तो यहाँ पर भी ये आएगा तो क्या होगा, 3/1/2 होगा। यहाँ पे आधार समान है तो सिर्फ पावर को घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/6 माइनस 1/2। अब क्यों, यहाँ पे एक रूल लगता है, क्या रूल लगता है ये भी आप जान लीजिए। जब a के पावर n और a के पावर m हो, है ना, आधार समान है तो घाते आपस में n माइनस m होती है, घट जाती है। तो यहाँ पे वो नियम लगा है। अब इसको घटाइए तो ये 3 हो गया और 6 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 6 ही होगा। 6 एकम 6 और 2 3 6। तो क्या बचा हमारे पास, ये 3 में से 1 गया तो -2/6 और 2 एकम 2 3 6, तो 3 1/3 ये हमारे पास बचा आपको, यानी कि पावर में बचा 3 और माइनस में अंश में -1/3। पावर को तो माइनस में रखा ही नहीं जाता है पावर को। तो यहाँ पे रूल क्या लगता है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे पहले मैं इसको सही कर लूँ, इसको लिखते हैं 1/3 के पावर 1/3। अब 1/3 दिया है तो इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको आपको पता है कि हर में है तो ये कहाँ आ जाएगा, क्यूब में। ये बात समझ में आई आपको, यही आपका क्या हुआ, आंसर हुआ 1/√3। ये आपका क्या है, आंसर है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे क्या रूल लगा, ये आप जान लीजिए। देखिए यहाँ पे जो रूल होता है कि अगर a के पावर में, यहाँ पे a के पावर में अगर n हो तो इसको हम क्या करते हैं, 1/a के पावर n लिखा जाता है। और तब ये किसमें बदल जाता है, अंश में बदलता है। किसमें, अंश में। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मैंने सारी बातें जो है अपनी चैप्टर नंबर जो हमारा ई था, मैं पूरे डिटेल में मैंने सारे सूत्रों को वहां पे बनाया हुआ है और समझाया हुआ है। हर सूत्र को समझाया, क्यों होता है, कैसे होता है, सारी बात बताई हुई है। ठीक है जी, चलिए प्रश्न नंबर हम 10 को देखते हैं। क्या मैं प्रश्न नंबर 10 आपके लिए छोड़ सकता हूं जी, कैसे करिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये रूट में 2, 5√12, 10√12, इसका एलसीएम लीजिएगा। चलिए मैं इसको बना कर दिखाता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा एलसीएम आपसे, मैं इसको बना कर दिखाता हूँ। 2 5 10, 2 और 5 2 5 10 का एलसीएम कितना होगा, 10 ही होगा। लेकिन मैं इसे बना कर दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको बात को स्पष्ट हो सके। थोड़ा शॉर्ट में बनाऊंगा, ठीक है। √2 5/12 मल्टीप्लाई 10√54, यही है। चलिए मैंने क्या कहा, एलसीएम लेने पे, तो एलसीएम आप ले लीजिए। मैं यहाँ पर डेक रख रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे करूँगा तो ये हमारा 10 और ये कितना हो जाएगा, 2 5 2 के पावर 5। ये आप बात समझ रहे हैं ना, कहाँ से आया है। तीन है का जी, हम कितना, अरे यार ये तो ऐसे ही दिमाग खराब है। ये 3 है, 3 के पावर 5 घोड़े। अब ये
दो पचे 10, तो ये 10 के पावर हो गया रूट में 12 का स्क्वायर, 54 एकम 54। इसके पावर में 1 पर लिखा नहीं जाता है। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, या तो इन लोगों का वर्क कर लीजिए या तो फैक्टर कर लीजिए। वर्क करेंगे, ज़्यादा दिक्कत तो मैं फैक्टर करके निकालता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि 3 के 5 वर्क पड़ेंगे, कोई फायदा नहीं है, सीधे फैक्टर करिए। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैं इसको यहीं पर 10 को ऐसे ही रखने दूंगा। तो ये 10 हो गया और ये रूट के पावर 5, इसको यहीं रहने दीजिए, यहाँ गुना यहाँ 10 लिखिए। आप इसको क्या लिख सकते हो, 12 को, ये पावर में है, ये भी बात याद रखिएगा। आप इसको लिख सकते हो 12 का स्क्वायर तो भाई 144 हो गया, तो 3 चौके 12, 3 चौके 12, तो ये आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर गुणे 4 का स्क्वायर, ठीक है, 3 चौके 12, तो ये जो स्क्वायर है वो स्क्वायर इसमें चढ़ा दे रहा हूँ, ये हमारा 2 का स्क्वायर, 3 चौके 12, इसको आधार समान रहेगा तो आधार लिखा जाता है, ये समझ रहे हैं जी। और ये 10 का करिए और ये हो जाएगा 9 छक्के 54। अब इसको भी आप तोड़ सकते हैं, और उसको तोड़िए, ये 10 हो गया रूट में अब इसको तोड़िए, और इसको क्या कर सकते हो आप, देखो ये हमारा हो गया 3 का स्क्वायर और ये 2 दूना 4, 2 के पावर 4, 10, 3 क्या 9, 9 का स्क्वायर, और 6 को क्या लिख सकते हो, 2 3 6, आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि 9 छक्के 34 तरीका ना हो गया, तो इसको 2 3 6 भी आप कर सकते हैं, कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, 2 गुणे 3 पावर जुड़ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब पावर ये हमारा घात तो समान है, अब इसको जोड़ लीजिए। अब इसमें जो जो हमारा समान दिख रहा होगा इन सबको एक पास पहले लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे, ये हमारा 10 हो गया, क्यों लिख रहे हैं भाई, क्योंकि हमारी जो घात है वो समान है, तो ये 3 के पावर 5 गुणे, इसको लिखिए 3 के पावर 2, 2 के पावर 4, 3 के पावर 2, और एक और बढ़ा लीजिए, 3 है ना, इसमें जुड़ जाएगा, इसके पावर 1 होता है, इसमें जोड़ लीजिए, 3 के पावर 3 हो गया, ये 3 के पावर 3, और यहाँ 2 1 है तो यहाँ 5 कर लीजिए। मैं फिर से बता दूं, ये 3 के पावर 2 था, तो इसे पावर में 1 होता है, जब आधार समान घातें जुड़ जाती है, तो ये 2 1 3 हो गया, और यहाँ 2 के पावर 4, एक ये 5 को हो गया, ठीक, मैंने आसान कर दिया। ये 10 हो गया, 10 क्या होगा, 3 के पावर 5, 3 के पावर 2, तो आधार समान घातें जुड़ गए 5, तो ये 5 2 7, और 7 3 10, तो इसको लिख लीजिए 3 के पावर 10 गुणे 2 के पावर 5। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, ये 3 के पावर 10, ये 3 के पावर 10, तो ये 3 तो बाहर आ जाएगा, ऐसे ही आप देख रहे हैं, 3 को बाहर निकाल लीजिए भैया, और ये आपका रूट में बच गया, आपका ये 5 बच गया रूट में, तो रूट में 5 बच गया, कुछ गलत तो नहीं हो रहा, एक बार देख लीजिएगा ध्यान से, यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन हाँ ठीक है, और हमारे पास क्या बच गया, ये 10 रूट 2 के पावर 5, यहाँ कन्फ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि ये निकल के तो बचेगा ना। और मैं आपको यहाँ फिर से मैं बता दूँ, ये क्या होगा 3, और ये 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो 2 रूट के पावर 2, इनके 3, 2 रूट 2,
यही आपका आंसर है। आप इसको यह भी लिख सकते हो 3, अरे यार ये 3 हो गया, ये 3 हमारा पूर्ण हुआ है ना, 3√2 आंसर। यहाँ लिखा नहीं जाता है, यहाँ रूट का मतलब 2 होता है पर लिखा नहीं जाता है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा जिस प्रश्न को। तो हमने संपूर्ण प्रश्न 1G को सॉल्व कर लीजिए। अब हम अपने अगले प्रश्न में आपसे मिलते हैं। करड़े का परिमेय बहुत ही मजेदार और शानदार तरीके से लेकर, तो अब बने रहिए हमारे साथ जी। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक और कमेंट आप जरूर कीजिए। जय हिंद।